कन्या राशि के मासिक राशिफल के बारे में जो मार्च 2025 में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों स्वास्थ्य को लेकर के। चूंकि स्वास्थ्य के संबंध में अगर कन्या की बात की जाए तो बुध जो है नीच के रहने वाले हैं। और बुध नीच के रहने का मतलब ये है लग्न के स्वामी होने के कारण बुध जो नीच के हैं तो लग्न होता है शरीर का और शरीर यहाँ पर होता है प्रभावित। तो अगर आपको बात की जाए तो स्वामी जो नीच के हो जाते हैं तो लग्न प्रभावित है, मतलब शरीर प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य भी उसी हिसाब से प्रभावित रहने की स्थितियों में रहता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मित्रों अब आगे की तरफ चलते हुए, चूंकि राहु और केतु की दृष्टि यहाँ पर लग्न के भाव में रहने वाली है। तो लग्न के भाव में अगर राहु और केतु की भी दृष्टि रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि आपका स्वास्थ्य और भी प्रभावित रहेगा। और यहाँ पर चिंता करने वाली बात यह है कि थोड़ा सा आपको अपने शरीर को लेकर के इस जगह कहा जाए तो दृष्टिकोण के हिसाब से थोड़ा कमजोर रहने वाला है यह आपका महीना। तो इसलिए आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और इसके अतिरिक्त में हम देख सकते हैं यहाँ पर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ती है, चतुर्थ में मंगल बैठने के कारण वो लग्न को देखता है, लग्न माने प्रथम भाव को देखता है। और प्रथम भाव को देखने के कारण बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य फिर से प्रभावित होता है और आपको रक्त के संबंधित भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है। अगर आपको पहले से शिकायत रह रही है तो इसको विशेष ध्यान रखने लायक है, सावधानी बरतने लायक है, नहीं तो फिर आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त में क्या है, राहु और केतु है तो यहाँ पर आपको सिर दर्द भी रह सकता है, बुखार रह सकता है, थोड़ा सा आपको अगर कहा जाए तो दिक्कतें बनी रहेंगी। और मंगल ग्रह वाला भी प्रभाव आपके साथ में कुछ परेशानियां देने की स्थितियां बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना एक आपका चतुर्थ भाव सीने को लेकर के, या कहा जाए हृदय के ऊपर की बात करते हैं, हृदय से संबंधित बात करते हैं तो ये ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर समस्याएं दे ही रहा, मैंने बताया बीपी से रिलेटेड। उसके अतिरिक्त में आपको सर पर चोट लगने से या खरोंच लगने से या फिर आपके सीने पर चोट या खरोंच लगने से आपको बचाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा होना स्वाभाविक सी बात